वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं क्राइम कंट्रोल के हवाले से, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कस्टम हुकाम की एक बड़ी कार्रवाई है। कीमती गाड़ी बरामद होने का मामला कुछ रोज कबल पेश आया। लंदन से चोरी होने वाली गाड़ी पाकिस्तान शिप की गई और फिर उसके बाद ये बरामद हुई है शहर कराची से। जब बरामद हुई है तो उस वक्त कार्रवाई के दौरान दो मुल्जिमान जमील शफी और नवीद बलवानी को गिरफ्तार किया गया और नवीद यामीन और सहूलतकारों की तलाश जारी है। इस गाड़ी की मालियत बताई जा रही है 6 करोड़ रुपए और इसके ऊपर जो ड्यूटी लगती है वो गालिबन 30-31 करोड़ रुपए बनती है। और ये एक बड़ा मसला जो है वो खबरों में बताया गया जब ये गाड़ी इस शहर की सड़कों से बरामद हुई है। ये गाड़ी कैसे पहुंची, किस तरह से चलाई जा रही थी, क्या होता, ये तमाम चीजें डिटेल जानेंगे। और दूसरी चीज जो आज डिस्कस की जाएगी इस सेगमेंट के अंदर, कराची पुलिस चीफ यानी कि जावेद आलम ओडो ने स्ट्रीट क्राइम की वारदात की रोकथाम के लिए नई फोर्स सड़कों पर लाने का फैसला किया है। 200 एहलकारों पर यह फोर्स बनाई जाएगी जो कि माहिर शूटर्स पर मुश्तमिल होगी और इनका काम होगा स्ट्रीट क्रिमिनल्स का ताकुब करना, उन पर मॉनिटरिंग करना, जगह जगह पिकटिंग और स्नैप चेकिंग के दौरान नजर रखना। और सड़कों पर नजर आना शुरू हो भी जाएंगे कुछ दिनों के अंदर ये अहलकार जो काफी ज्यादा महारत रखते हैं और ट्रेंड हैं। बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर असद जैदी ऑन कॉल मौजूद है। असद, सबसे पहले कस्टम से स्टार्ट कीजिएगा कि कस्टम हुकाम ने जो कार्रवाई की, क्या अपडेट्स है उसकी? फिलहाल देखिए, एक गाड़ी जिसकी मालियत जैसा कि आपने बताया कि 6 करोड़ रुपए और उसके बाद जो उसके ऊपर टैक्स की जो मालियत थी वो थी तकरीबन 30 करोड़ 74 लाख रुपए। वो गाड़ी लंदन से रवाना होती है और फिर पाकिस्तान पहुंचती है और यहां आने के बाद वो रजिस्टर्ड कर ली जाती है। चाहे ये बताया गया बाद में कि उसकी रजिस्ट्रेशन में भी जो टैक्स था उसकी चोरी की गई और उसके ऊपर नंबर लग जाता है BRS 279। अच्छा, सबसे अहम तरीन बात यह थी कि ये वाकया कोई हमारी गफलत, यानी सिर्फ हमारी गफलत नहीं, उस दोस्त मुल्क की भी वहां पर गफलत थी जहां से ये गाड़ी चोरी की गई। इब्तदाई तौर पे जब ये बात की गई तो ये कहा गया कि ये गाड़ी चोरी की गई और चोरी होने के बाद मुख्तलिफ तरीकों से इसके डॉक्यूमेंट्स बनाए गए। देखिए, इतनी महंगी गाड़ी सिर्फ पाकिस्तान पहुंच रही है और उसके बाद वहां पर इसके डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो जहां एक तरफ ये गाड़ी वहां से रवाना हुई, वहां के जो हुक्काम थे उनकी जिम्मेदारी, और उसके बाद ये कराची पहुंचती है और कराची पोर्ट पे पहुंचने के बाद बासानी उन्हीं कागजात पर ये गाड़ी क्लियर होती है। क्लियर होने के बाद ये फरोख्त कर दी जाती है और फरोख्त होने के बाद रजिस्ट्रेशन की जाती है और बिल आखिर वही पड़ोसी दोस्त मुल्क हमें बताते हैं कि उनके यहां से चोरी की गई एक गाड़ी कराची में मौजूद है। और उसके बाद जब कस्टम हुक्काम आ जाते हैं तो उनको वो गाड़ी मिल जाती है और इब्तदाई तौर पे जो तफ्तीश की गई उसके बाद ये बात साबित हो गई कि इस गाड़ी का चेसिस नंबर जो पड़ोसी मुल्क से गाड़ी चोरी हुई है उसके चेसिस नंबर से मैच कर गया है। ठीक है। ये तो देखिए बिलाल इब्तदाई तौर पे चंद बातें, लेकिन इसके अंदर सबसे अहम तरीन बात, एक तरफ गाड़ी चोरी होती है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पहुंचती है, तीसरी तरफ कस्टम हुक्काम को भी वो पड़ोसी मुल्क बताता है कि गाड़ी हमारे पास से चोरी हुई। इस तमाम बात से एक चीज तो साबित हो गई, हम अब तक कराची जैसे शहर में जो आपने अगली बात कही असले की और गैर कानूनी असले और गैर कानूनी लाइसेंस पे झगड़ा कर रहे थे, हम सिर्फ आवाज उठा रहे थे कि ये हो क्या रहा है, ये छोटी छोटी चीजें कैसे आ रही हैं कराची के अंदर। तो अब हमें पता चला कि एक तरफ हमारा जो है वो छोटी चीजें यानी कि आतिशी असले की बहस चल रही थी, दूसरी जानिब इतनी बड़ी गाड़ी, और गाड़ी भी वो जिसका ब्रांड पूरी दुनिया में मशहूर है, वो पाकिस्तान पहुंच जाती है। कस्टम हुक्काम से नजरें बचाकर वो गाड़ी सड़कों पे आती है, रजिस्टर्ड होती है, उसमें भी टैक्स चोरी किया जाता है और उसके बाद 2 लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जबकि तीसरा शख्स की तलाश जारी है और उसके मुआविन जितने भी थे। बिलाल देखिए, इसमें एक और अहम तरीन जो नुक्ता है उसको मद्देनजर रखना होगा। ऐसी कितनी गाड़ियां, ये तो एक बड़ी कार थी जो कि चोरी हुई, ऐसी कितनी गाड़ियां हैं जो कि यहाँ कराची या सिंध में रजिस्टर्ड हो रही हैं जिनका रिकॉर्ड जो है वो कस्टम के पास भी नहीं है। अच्छा। वो कौन लोग हैं जो ये कैसे रजिस्टर्ड हो जाती हैं सर? जी बिलाल, ये गाड़ियां कैसे रजिस्टर्ड हो जाती हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो अब जो तयन करना है
पहले रजिस्ट्रेशन से पहले कैसे ये पोर्ट से बाहर आती हैं, वहां कौन कौन मुलविस है, ये गाड़ियों की क्लियरेंस लेटर कौन देता है, बैंक्स की तरफ से जब पे ऑर्डर्स क्लियर होते हैं तो उसकी भी वेरिफिकेशन कस्टम से की जाती है कि जो पेमेंट्स हुई हैं वो किस तरह हुई, तो उन पेमेंट्स को चेक करके और उसकी एग्जीक्यूशन का काम किसके पास है, जो बैंक्स में पेमेंट्स हुई उसको कौन कंफर्म कर रहा है, उसके बाद ये गाड़ियां किस तरह सड़कों पे आई और कस्टम इंटेलिजेंस कहां पर सो रहा था, जब पोर्ट पे गाड़ी उतरी तो तब क्यों नहीं चेक किया गया। इतनी महंगी 50 करोड़ रुपए मालियत पाकिस्तानी की ये गाड़ी जब सड़कों पर आने के लिए पोर्ट पर उतरी तो क्यों नहीं उस वक्त तो फिर इब्तिदाई तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन की गई उसमें ठीक है, मुल्जिमान को जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया, सहूलतकारों की तलाश जारी है। कस्टम हुक्काम से जिसका काम था कि पोर्ट से क्लियरेंस कैसे हुई उससे तफ्तीश की गई कि आया किस बुनियाद पर इस गाड़ी को क्लियर किया गया। बिलाल अभी तो इब्तदाई तौर पर जो मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं तो उनसे जो तफ्तीश की गई उसके बाद कस्टम हुक्काम भी उन अफराद का तयन करने में, ये जो कहा जा रहा है कि नवीद यामीन और उनके साथ जो दीगर लोग हैं, जो दीगर लोग हैं वो ही कस्टम हुक्काम है। अच्छा। उनके लिए भी चेकिंग की जा रही है, उनको भी पॉइंट आउट किया जा रहा है, उनकी भी जो है इसी तरीके से स्क्रूटनी हो रही है कि कौन कौन शख्स मुलविस था। देखिए ये एक गाड़ी जो बाहर से आ गई इसका पता चल गया, लेकिन वो हो सकता है सैकड़ों हजारों गाड़ियां हो जो क्लियर होती हैं पोर्ट से, उन गाड़ियों का पता चलना अभी बाकी है। तो अगर ये स्क्रूटनी की गई तो मुझे ये भी डर है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जिन अफराद के साइन होते हैं और खसूसी तौर पे कस्टम इंटेलिजेंस जिसका काम है कि वो तयन करे इन व्हीकल्स का जो कि गैर कानूनी तौर पे सड़कों पे घूम रही हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को यहाँ पे चेक करना होगा। और अब क्योंकि कस्टम के ऊपर अब बात हो गई तो कस्टम हुक्काम की स्क्रूटनी करने के लिए देखना होगा कि कौन सी कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी फिर तयन करेगी कि किस ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट इन तमाम कामों में मौजूद है। असद अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने एक बड़ा स्टेप उठाया है, 200 एहलकार सड़कों पर होंगे, ये स्पेशल फोर्स बनाई गई है, शार्प शूटर्स इसमें शामिल हैं, और जो ये फोर्स है इसका काम क्या होगा, कब से सड़कों पर डिप्लॉय की जाएगी और किस हद तक जो है वो क्राइम पर काबू पाने के लिए पुरज़म है। बिलाल देखिए, एक तरफ तो कराची पुलिस चीफ जो है 200 यानी सिर्फ 200 अफराद की फोर्स लेकर आए, दूसरी जानिब हमारे पास ईगल स्क्वाड हुआ करता था, इस वक्त वो ईगल स्क्वाड कहीं गायब दिखाई देता है। अच्छा। तीसरी जानिब वो मोटरसाइकिल स्क्वाड जो कि थानों में ऑलरेडी मौजूद था, जिनको अच्छी बेहतरीन मोटरसाइकिलें भी दी गई थी, उसकी बात कहाँ गायब हो गई। वो लोग जो सिर्फ ईगल स्क्वाड 15 की स्क्वाड और थानों में मौजूद एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल में मौजूद थे, वो तमाम कहां गायब हो गए। सबसे पहले तो इस बात का जवाब देना होगा कराची पुलिस चीफ को। जावेद आलम ओडो साहब पहले तो इस बात का तयन करें कि जो पहले से उनके पास फोर्स मौजूद थी उसको कहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और जो पहले से उनके पास व्हीकल्स मौजूद हैं उनको कहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पहले से मोटरसाइकिल्स मौजूद हैं उनकी मेंटेनेंस कौन देख रहा है। क्या आया अब हम ये भी दिखाएं कि वो मोटरसाइकिलें जो करोड़ों रुपए मालियत की हैं हर थाने में मौजूद है, वो उनकी हालत भी खड़े खड़े खस्ता हो रही है। अच्छा। आपने 200 लोगों की माहिर शूटर्स का इंतखाब कर लिया बिलाल, आपने 200 लोगों को कराची में उतारने की बात कर ली बिलाल, आपने एक शाहीन स्क्वाड बनाने की बात कर ली बिलाल, लेकिन इससे पहले जो लोग इन सड़कों पे मौजूद हैं उनकी बात क्यों नहीं की गई, उनको पसे पुश्त क्यों डाला जा रहा है, उनकी स्क्रूटनी क्यों नहीं की जा रही, उनके लिए कोई मैकेनिज्म अब तक क्यों नहीं बनाया। इसके साथ बिलाल मैं आपको एक और हैरत अंगेज बात बताता चलूं। 4 अगस्त को आपने और हमने प्रोग्राम भी किया, 4 अगस्त को यौम शोदा मनाया जाता है। आज जो लोग सड़कों पे मौजूद हैं उन पुलिस वालों की सिक्योरिटी का कोई एहतमाम नहीं। पुलिस एहलकार क्यों खौफजदा है नौकरी करने से, सबसे पहले इसकी बात की जाए। वो कराची के अंदर कौन सा सिस्टम है जो थानों में और चौकियों पे राइज है, इसकी बात की जाए। क्यों एसएचओ अभी जो कल मीटिंग्स हुई और हमने देखा कि कराची शहर के अंदर कोरंगी जिले के अंदर अचानक से
जो एसएचओस की तब्दीली भी सामने आई। तो वो कल जो मीटिंग हुई एडिशनल आईजी कराची ने की, डीआईजी साहिबान ने की और उसके बाद एसएसपी साहिबान ने की, उन मीटिंग्स के अंदर इस बात का क्यों नहीं तयन किया गया कि जो लोग अपनी जाने हथेलियों पे रखकर सड़कों पे खड़े होते हैं उनको क्या मुश्किलात दरकार है। बिलाल, सबसे पहले यौम शोदा मनाते वक्त इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा गया कि वो लोग जिनके बच्चों ने 2-3 साल से अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं अपने वालिद की जगह पर, उनको क्यों नहीं नौकरियां दी गई? इस बात का क्यों नहीं ख्याल रखा जा रहा? जब आप जो पहले से मौजूद पुलिस एहलकार हैं इनको ब्लैक कंपनी से बचाएंगे, आप इनको डराएंगे धमकाएंगे नहीं, आप इनको ये यकीन दिलाएंगे कि इनकी जान जो इनके वतन के लिए है और सबकी जान इस वतन के लिए, और इनकी जान कुर्बान होने के बाद इनके बच्चों का, घर वालों का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है। तो तब तक कैसे मुमकिन है बिलाल कि कोई भी शख्स खड़ा होगा? जो लोग खड़े हुए वो 4 अगस्त को सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं और अभी उनके दिलों में इस वक्त सिर्फ एक बात रह जाती है कि क्या सिर्फ गिफ्ट देने से घर चलते, क्या सिर्फ फूल देने से या फातिया कर लेने से लोगों के जो पुलिस एहलकार चाहिए उनके बच्चे पलते हैं? खुदारा सबसे एक सवाल यहाँ पर है, कराची को चाहिए कराची कि पुलिस वो जो तन कोटा है उसके ऊपर काम करें, इन लोगों को नौकरियां दें। फिर ईगल स्क्वाड को देखें, फिर 15 का स्क्वाड देखें। ये जो मोबाइलें खराब खड़ी हैं इनको देखें, ना कि 200 लोग मजीद उतार के उनके लिए भी इक्विपमेंट्स मंगाने पड़ेंगे बिलाल, उनको भी वेपन्स देने पड़ेंगे, उनको भी जो है वो गाड़ियां, व्हीकल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो जो ऑलरेडी खड़े और 2-2 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है उनकी बात करें। ये जो 18 लीटर पेट्रोल में से मोबाइलों को पूरे दिन में 12 लीटर मिलता है, 6 लीटर कहां जा रहा है इसकी बात करें। जो आपकी व्हीकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है ये किस तरीके से गाड़ियों के ऊपर होने वाले नुकसान की भरपाई करने के बजाय मजीद जो है कहता है कि जाकर खुद ठीक करा लें, इसकी बात करें। स्क्रूटनी करें, पहले हक दें उस सिपाही को जो सड़क पे खड़े होकर आपकी चेकिंग करता है, उसको इज्जत दें। मैंने पहले भी कहा था इसी प्रोग्राम में बिलाल और हम कहते चले आए, सबसे पहले ये चौकीदारों से हटाकर इनको मुहाफिज बनाएं। ये जो गेट खोलने पे लगा दिए गए हैं इनका काम हमारी हिफाजत करना है। डकैतों, अब डकैती का आलम यह है कि कोई डिस्ट्रिक्ट महफूज नहीं रहा। आप एसएचओ चेहरे बदलते रहें लेकिन मैकेनिज्म तय नहीं है बिलाल। अभी भी इनको चाहिए वफाकी इदारों के साथ मिलकर पुलिस और रेंजर्स इस तरह की पिकेटिंग करे कि एडिशनल आईजी कराची उसको शेयर करें और डीजी रेंजर से रिक्वेस्ट करें कि जी मेरे साथ खड़े हो इस कराची शहर के अमन को बहाल करने के लिए। देखिए जगह जगह पर, एक जगह पुलिस ने पिकेट की है तो दूसरी जगह रेंजर्स की होनी चाहिए बिला तफरीक। जब तक कार्रवाइयां नहीं की जाएंगी, सियासी समाजी प्रेशर्स बरकरार रहेंगे तो तब तक ना कराची के हालात में सुधार आएगा, ना ये 200 पुलिस एहलकारों को तैनात करने से ये मसला हल होगा। जो पहले से तैनात हैं उनके मुस्तकबिल की बात करें और उनकी हिफाजत की बात करें। एडिशनल आईजी कराची ने जो अच्छे अभी तक इंतजाम किए हम उसको भी सराहते हैं, लेकिन उसके साथ सिर्फ डीआईजी साहिबान को और एसएसपी साहिबान को ये कहना कि एसएचओ बदल दें और लेकिन निजाम ना बदलें। ये कौन है जो हफ्ता लेता है? ये कौन है जो चौकियों और थानों से हफ्ता लेता है? उसको बदलें। किसी एसएचओ को जब तक इस बात का यकीन नहीं दिलाएंगे कि वो मुजरिम के पीछे दौड़ा और उसके खिलाफ जब तक कोई गलत काम ठीक है सर, बहुत गहरी बातें जो है आपने की हैं, जो सजेशंस दिए हैं और जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है। बहरहाल चीफ रिपोर्टर सजदी हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त जो मामला हैं कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओजो की अगर बात की जाए तो उनके लिए भी एक जो है वो सजेशन ये है कि जो 200 शाहीन फोर्स के एहलकार सड़कों पर उतारने का काम किया जा रहा है, वंडरफुल, अप्रिशिएट करता हूँ उसको कि कराची के अंदर जराइम पर काबू पाया जाएगा, लेकिन उन जड़ों को आपने पकड़ना होगा, उस मर्ज की तशखीस करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद उसका इलाज करना पड़ेगा। जैसे कहा कि बीट सिस्टम जो है, थानों के अगर बीट सिस्टम की बात की जाए, चौकी सिस्टम की अगर बात की जाए, वहाँ से किस तरह से पैसे उठाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप कहेंगे तो हम शेयर करने के लिए आपसे तैयार हैं। कराची के जो 100 से ज़ायद थाने हैं वहाँ पर किस तरह से निज़ाम चलता है और कैसे चलाया जाता है, उस पूरे निज़ाम पर से पर्दाफाश करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर मौका दिया जाए
बताया एडिशनल आईजी कराची पुलिस की जानिब से। बहरहाल प्रोग्राम के अंदर एक वक्फा लेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे जो वबाई अमराज फैलते चले जा रहे हैं, सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हम तैयार हैं, उसके बाद जो बीमारियां जन्म ले रही हैं उससे कैसे निपटा जाएगा, वक्फे के बाद।